तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब? देखा आपने मेरे कान्हा जी को, कैसे लग रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी का जन्माष्टमी के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, ये है जन्माष्टमी का व्लॉग जो मैं आप लोगों के संग एक वॉइस ओवर के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी राधा जी। कान्हा जी को तो आपने देख लिया, आप बताइए मेरी राधा जी आपको कैसी लग रही है। मैंने अपनी राधा जी का पूरा श्रृंगार खुद से किया था। बहुत टफ हो गया था इनका श्रृंगार करके इनकी वीडियोस बनाना, क्योंकि इनको नींद आ रही थी, फिर ये सो गई थी। तो इनकी जस्ट कुछ फ़ोटोज़ ही मैंने क्लिक करी हैं और उसके बाद फिर ये सो गई थी। और जब ये सो गई थी फिर फटाफट से हमने इनको गोदी में ले जाकर मंदिर में मैंने और पापा ने पूजा कर ली थी। ठीक है, वो व्लॉग में शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पूजा चल रही थी। तो मैं पूजा में लगी पापा के साथ, तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई और कोई था नहीं और जो मेरा व्लॉग शूट कर सकता, इस वजह से। उसके बाद पूजा करने के बाद हम बाहर आ गए। तो बेसिकली घर का मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं अकेली थी, मैं काम में लग गई। मैंने चरणामृत बनाया, कसार बनाया और मखाने की खीर बनाई। इतना कुछ मैंने बनाया, बाकी खाने वाली भाभी आई थी तो बाकी का खाना उन्होंने बनाया। तो जो मैंने प्रसाद का सामान बनाया उन सब में मैं इतना लग गई कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। प्लस मुझे अपनी बेटी को भी तैयार करना था और बच्चों का तो आप जानते हैं कितना टफ़ होता है उनको तैयार करना। तो इस वजह से और फिर उसको नींद भी बहुत आ रही थी बिकॉज दिन भर वो सोई नहीं थी। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो घर का तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। फिर हम लोग बाहर आ गए कॉलोनी में। जस्ट मेरे घर के बाहर मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था कॉलोनी का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आई मीन बहुत सारे नहीं, एक्चुअली कॉलोनी के सारे बच्चे राधा और कृष्ण बन के आए थे। सबका सेपरेट सिंगल डांस परफॉर्मेंस हुआ। सारे राधा जी ने डांस किया, सारे कान्हा जी ने डांस किया। सबका तो मैं सच बताऊँ डांस शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बार बार घर के अंदर जाना पड़ रहा था, फिर घर के बाहर आना पड़ रहा था। कभी कुछ बच्चे को वजह से। दित्या भी बहुत इरिटेट हो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। ज्वेलरी वगैरह मैंने उसको पहना दी थी इस वजह से। ये मटका और ये मोरपंख ये सब मैं लेके आई थी। मैंने सोचा क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि मैं दित्या का ऐसे शूट करूँगी वैसे शूट करूँगी, बट यू नो व्हाट, आप जो भी सोचो जैसा भी सोचो वैसा हो नहीं पाता है। तो बस वही हुआ जैसा मैंने सोचा वैसा हो तो नहीं पाया, बट स्टिल। ऊपर से ये कच्ची नींद में उठ गई थी, सो गई थी दित्या, और फिर कच्ची नींद में उठी थी तो ये थोड़ा एक्टिव फील नहीं कर पाई। बहुत देर तक इनको एक्टिवनेस ही नहीं आई, ये एकदम खड़ी रहेंगी। वैसे दिन भर मटकती रहती हैं। उस दिन मैं कहती रही दित्या नाचो बेटा नाचो, डांस करो। दित्या डांस ही नहीं कर रही थी इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे। मैंने कहा हे भगवान, वो कहावत नहीं सुनी आपने, हर दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे वही हो गया था मेरी बेटी के साथ। बहुत देर बाद जब प्रोग्राम जस्ट एंड अप हो गया था उसके बाद इनको थोड़ा एनर्जी आया है, इनकी नींद खुली है, ये थोड़ी एक्टिव हुई हैं। अदरवाइज़ ये बे टाइम सो गई यार। बे टाइम सोने की वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। मैंने इतना प्यारा सजाया था। राधा मेरी एक्चुअल राधा लग रही थी और बहुत ही प्यारी बच्ची मेरी, लेकिन क्या बताऊँ सारे बच्चे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सब राधा बन के आए थे, कृष्ण जी बन के आए थे। तो सबका मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करा है। जिसका रह गया तो मैं शायद वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी उस वक्त क्योंकि मैं बार बार अपने घर के अंदर भी जा रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया था मैंने जो मेरे सामने परफॉर्मेंस हुई थी उनका। तो बहुत अच्छा हुआ कॉलोनी का प्रोग्राम। सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। बस मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया बिकॉज़ 2 बार से वो जन्माष्टमी पे प्रेजेंट नहीं रह पा रहे हैं कॉलोनी में। और कॉलोनी में इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है। लास्ट ईयर का व्लॉग भी आपने देखा होगा, कॉलोनी में कितना बढ़िया जन्माष्टमी में प्रोग्राम हुआ था। और इस बार तो मतलब पूछो ही मत, इस बार तो और भी बढ़िया हुआ बिकॉज सारे बच्चों के जो डांस, सेपरेट डांस परफॉर्मेंस और मटकी फोर वाला जो 2 कॉम्पिटिशन्स एक्स्ट्रा रखे हैं ना भैया लोगों ने, ये अभी इसी बार प्लान हुआ है। और सारे बच्चों को, ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चों को, जितने बच्चे कॉलोनी के हैं जो राधा कृष्ण बन के आए थे, सबको प्राइज मिला है। सारे बच्चों को स्टेज पे लाया तो त्रिशु ना मेरी बेटी को छेड़ रहा था। वो कह रही है मम्मी गंदा कर दिया, त्रिशु ने गंदा कर दिया त्रिशु बार बार उसको छेड़ रहा था। वो मुझसे कह रही मम्मा जी गंदा कर रहा है, मेरे को जो गंदा कर रहा है। ये देखो गाइस मैं कह रही बेटा मत करो बेटा मत करो। मेरी बेटी को कोई किसी करता है ना तो वो कहती है मम्मा गंदा कर दिया, मम्मा गंदा कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो ये कॉलोनी के बच्चा लोग सारे के सारे, ठीक है, इन सबको फैंसी ड्रेस कंपटीशन के थ्रू एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। उसके बाद से फिर सबको एक एक करके नीचे उतारा गया और फिर सबको प्राइज़ मिला। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। सारे बच्चे, अब धीरे धीरे मेरी बेटी खुल रही थी, मैंने उसकी थोड़ी बहुत ज्वेलरी निकाल दी, हाथों की, माथे की, तो थोड़ा उसको थोड़ा अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ।
तो बच्चों को थोड़ा इरिटेशन हो जाती है ना, बहुत देर तैयार हो गई थी, थोड़ा बहुत देर तैयार कर दो तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा देर तक लंबा तैयार कर दो तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, स्पेशली इतने छोटे। मेरी बेटी तो बहुत ही छोटी है अभी, है ना। तो आई होप नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर से वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कैरी कर पाएगी। टचवुड कर तो अभी भी बहुत अच्छे से लेती है, करवा मेकअप तो बहुत ही अच्छे से करवा लेती है। मम्मा यहाँ पे लगा दो, मम्मा वहाँ पे लगा दो, इस टाइप से। और ये लहंगा तो आपने देखा ही होगा जन्माष्टमी के तैयारी वाले व्लॉग में। तो गाइज़ ये वही लहंगा है जो मैं अपनी बेटी के लिए न्यू लेके आई हूँ। और ये डिट्टो राधा रानी वाला लहंगा मुझे मिला, फ्रिल वाला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बेटी का मेकअप और लहंगा और ज्वेलरी और ये चूड़ियाँ ये सब कैसे लगी है प्लीज़ बताना। ये सब मैं मार्केट से ही लेके आई थी, आपने व्लॉग में देखा ही होगा, है ना, जो इससे पहले जस्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर नहीं भी देखा है तो वो व्लॉग ज़रूर देख लेना। और मेरी बेटी का लुक कैसा लगा प्लीज़ बताना। मेरा लुक तो मैं पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाई, मैं आपको सच बताऊँ, सिर्फ टीका ही लगा पाई थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा कुछ और भी प्लान था, ठीक है, वो सब मैं नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जन्माष्टमी पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो आप मेरी बेटी को देखिए। पापा भी बहुत फोर्स कर रहे हैं, बेटा नाचो डांस करो, पापा भी आ गए थे, लेकिन दित्या को तो भैया डांस करना ही नहीं था। लेकिन एंड में दित्या ने बहुत डांस किया, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वो मैं एंड में डालूँगी। जब पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया, सारा टेंट वेंट हट रहा था, सारा सामान जब हट रहा था रात में 11 बजे अप्रॉक्स, तो दित्या थोड़ा मम्मा मेरा वीडियो बनाओ, मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। यहाँ पे गाइस मटकी फोड़ने की रस्म की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कान्हा जी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सारे कान्हा लोग मिलकर मटकी फोड़ेंगे अब, ठीक है। तो ये कंपटीशन जो ये था, ये इस बार नया किया गया था प्लान कि मटकी फोड़ भी रखेंगे इस बार। तो सारे कृष्ण कन्हैया लोगों ने मिलकर मटकी फोड़ी। बच्चे लोग बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे थे, बट मटकी बहुत टाइट थी, बहुत सॉलिड थी, इनफैक्ट वो मटकी फोड़ नहीं पा रहे थे आसानी से। फिर एक भैया हैं कॉलोनी, उन्होंने हेल्प करी, फिर उसके थ्रू मटकी हुई। और ये देखिए मटकी के अंदर खूब सारी टॉफ़ीज़ थी, सारे बच्चों में वो टॉफ़ी बट गई। तो ये प्रोग्राम हुआ और ये मटकी बच्चों की वजह से ही नीचे को रखी गई थी, जिससे कि बच्चे आसानी से मटकी फोड़ पाएँ, बिकॉज कॉलोनी में सब छोटे छोटे बच्चे ही हैं ना, कन्हैया जी बन के जो आए थे। यहाँ पे फिर कंपटीशन राधा जी को, सारे बच्चों को इकट्ठा करा जा रहा था स्टेज पे, क्योंकि उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। तो सबको बुलाया जा रहा था, ये करके सारे बच्चे लोग स्टेज पे आ जाओ, आप सबको प्राइज़ मिलेगा। फिर यहाँ पे मेरी लाडो को प्राइज़ मिल रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा सामने देखो, सामने देखो, कितनी खुश होगी, मम्मा मुझे गिफ्ट मिला, मम्मा मुझे गिफ्ट मिला। तो हमने फिर साथ में एक फ़ोटोज़ क्लिक कराए ये सारे बच्चे लोग। फिर यहाँ पे कॉलोनी में भी जो रील्स बनाई थी और वहाँ से भी मैंने कलेक्ट की थी, तो वो सब एक रील ये भी है। उसके बाद एंड में जब सारा प्रोग्राम एंड अप हो गया, उसके बाद में मैं स्टेज पे पहुँच गई। भाभी बहुत बोल रही थी कि तब तैयार होके आइए तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लो। मैंने कहा हाँ यार, घर पे तो बन नहीं पाएगी, तो चलो यहीं बना लेते हैं वीडियो। तो मैंने कहा, भाभी ने फिर थोड़ा डांस भी किया ऐसे ही, जस्ट फॉर रील, जस्ट फॉर फन। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन एंड में यार सीरियसली मैंने भी सोचा यार इतना तैयार व्यार होके आई, थोड़ा बहुत रील तो बनाना बनता ही है। और सबसे ज़्यादा फोर्स भाभी नहीं किया। तो बस पहले तो हम लोग सोचे थे स्टेज पे चढ़ें ही नहीं चढ़ें, फिर मैंने कहा याद चल जाते हैं, तो कोई कहीं नहीं। भाभी और मैं हम दोनों चढ़ गए स्टेज पे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डांस वांस किया, रील वगैरह बनाई, वीडियो बनाई, कान्हा जी के ऊपर डांस किया हम लोगों ने। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ कॉलोनी का। आई होप गाइस आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। घर का जो मैं शूट नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, घर पे क्या यार, प्रसाद था, पूजा हुई, वो तो कोई बात नहीं, घर का बाहर का सब एक ही है। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पूजा हुई भगवान जी की। तो यहाँ पे भाभी फिर उतर गई, भाभी बोली बस बस ज्योति इतना हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। थोड़ा सा मैंने अकेले का अपना सोलो परफॉर्मेंस दिया। तो ये सारी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, दैट इज़ असली ज्योति उपाध्याय। उसके बाद जब सारा प्रोग्राम हो गया, आरती वगैरह हो गई, तो एंड में, सबसे एंड में मैंने अपने लिए अपनी कुछ रील्स बनाई सेपरेट कान्हा जी के साथ। भैया ने देख रहे हैं आप कितना प्यारा पालना बनाया गाइस, ये घर पे ही बनाया है। कॉलोनी में एक भैया है पंकज भैया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, और अपने कान्हा जी का पूरा श्रृंगार मैंने किया था। तो यहाँ पे आप प्लीज़ बताना ज़रूर कि कान्हा जी मेरे कैसे लग रहे हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैंने सभी कुछ ऑलमोस्ट शेयर कर ही दिया है, ठीक है, तो वो देखना ज़रूर आप। तो यहाँ पे गे कॉलोनी के सारे कान्हा लोग, बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कान्हा जी बन के आए थे। और ये आरती हो रही है कान्हा जी की, सारे कॉलोनी में सब ने मिल के आरती करी, है ना। तो बस ऐसे ही रहा हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम।
कैसा लगा आपको प्लीज़ गाइस नीचे कमेंट में बता ज़रूर देना। बस मैं कैसे ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो मुझे ही पता है, क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, इतना ज़्यादा काम हो गया था कि मैं प्रॉपर व्लॉग शूट कर भी नहीं पाई उस तरह से जिस तरह से मैं करती हूँ। बट क्योंकि मेरी बेटी को मैंने इतने अच्छे से सजाया वगैरह था और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो मैंने जितनी भी क्लिप्स थी उन सबको कलेक्ट करके वॉइस ओवर करके एक व्लॉग बना दिया, सो दैट एक मेमोरी की तरह एक स्टोर कर सकती हूँ मैं यूट्यूब पे। तो मैंने बस एक लाइफ टाइम मेमोरी के लिए स्टोर कर दिया यूट्यूब पे ये व्लॉग शेयर करके। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, है ना। जैसे मैं हर साल जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर कर ही देती हूँ, पिछले साल भी किया था, इस बार पे कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको? अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने कान्हा जी अपने घर पर, ये मेरे घर पे पालना है और कान्हा जी का, और ये कान्हा जी का लुक। मैंने अपने कान्हा जी को इस बार जन्माष्टमी पे सोने की चेन ली थी मैंने कान्हा जी के लिए। सब कुछ तो होने का है, आप लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ एंड ऑल, इज़ जस्ट कि मैंने जो किया इस बार जन्माष्टमी में कुछ नया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए इस बार सोने की चेन ली थी, और ये पूरा मंदिर साफ करके धुलाई, सारा पुराना ही है, तो कुछ चेंजेस नहीं किए थे मैंने, और लाइट्स वगैरह नहीं लगाई हैं। तो आपको ये मंदिर मेरा कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट बताना। बहुत मेहनत लगी गाइस, और ये सारे कपड़े आप जो देख रहे हो स्लैब पे बिछा हुआ जो लाल गोटे वाला कपड़ा है, भगवान जी के सारे वस्त्र हैं, और ये ठाकुर जी महाराज जी के जो वस्त्र हैं, साईं बाबा के, मतलब सबके मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के साथ जाकर। आपको सब कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको मेरा मंदिर कैसा लगा और सब कुछ कैसा लगा। सो ओके गाइस, जन्माष्टमी के व्लॉग के लिए इतना ही। कान्हा जी मेरे कैसे लग रहे हैं, उनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, सब कुछ मैंने खुद से किया। तो मेरी मेहनत आई होप आप लोगों को दिख ही रही होगी, इसलिए मैं और व्लॉग शूट नहीं कर पाई। वेल गाइस, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ पे मैं अपने सारे भगवान जी के पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सबका श्रृंगार आप लोगों के साथ शेयर करिए। कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ बहुत ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना प्लीज़ मत भूलना। टाटा।